नमस्कार दोस्त, मैं हूँ सीमा और आप देख रहे हो अपना ही चैनल हिंद्रानी रॉय आसन पे। दोस्त, आप सभी को फेवरेट शो ये साधु हसन का एपिसोड नंबर 14 के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना। एपिसोड की शुरुआत होती है कि अमन की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो कहती है कि जब मैंने कहा था कि इस लड़की इस घर में नहीं होगी और अमन और उसका निकाह नहीं होना चाहिए, तो फिर क्यों आप लोगों ने होने दी। तभी इसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और बस यही क्वेश्चन कर रही होती है। तभी जो उसकी सास होती है उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखो, तुम्हें जो भी लगे, पर इस घर में वो लड़की आई है तभी तुम ठीक हो पाई हो और अमन के ऊपर जो जिनका साया है वो भी ठीक हो जाएगा। तो हम मुझे लगा कि ये लड़की सही है और अयाना है। तो भी इसकी माँ नहीं समझ रही होती है, तो बस यही पूछ रही होती है, यही कह रही होती है कि ये लड़की हमारे घर के लिए सही नहीं है, वो हमारे घर को तोड़ के रख देगी। तभी यहाँ पे अमन आ जाता है और अमन कहता है कि माँ सही बोल रही है, मुझे भी लगता है कि ये लड़की अच्छी नहीं है, वो इस घर को बर्बाद करके रख देगी। फिर हम वहीं दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पे रोशनी वो अपना ही वीडियो देख रही थी फ़ोन में। जब वो आई थी इस घर में तो उसके जैसे जैसे वो चल रही थी वैसे ही वो फूल की कलियाँ खिल रही थी, तो वो देख रही थी, उसे ये चीज़ विश्वास नहीं होता है। तो यहाँ पे अमन की दोनों बहन और उसका भतीजा होता है, तो सब लोग यहाँ पे उसे कहते हैं कि तुम भी जादू कर सकती हो, बस तुम्हें भरोसा रखना है। तभी वो कहती है कि अमन मुझसे शादी क्यों किया। तो ये लोग पूरे अच्छे से बताती है कि अमन भैया के ऊपर जिनका साया है और उससे तुम ही दूर कर सकती हो, तुम्हारे पास भी जादू है। वो कहती है कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो यहाँ पे जो छोटू है वो कहता है कि तुम्हें बस भरोसा करना है और देखना जादू अपने आप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सब लोग रोशनी को समझा रहे होते हैं और यही सब यहाँ पे ये लोग बात कर रहे होते हैं। तभी ये कहती है कि मुझे अम्मी से मिलने के लिए उनके घर पे जाना है। तभी जो अमन की बहन होती है वो कहती है कि भाई को बोल देता हूँ और वो तुम्हें छोड़ देंगे। तो वो कहती है कि नहीं, मैं अकेले ही चले जाऊँगी। तो वो कहती है कि तुम एक काम करो, मैं ड्राइवर को ही बोलकर तुम्हें भिजवा देती हूँ। तो वो कहती है ठीक है। फिर हम दूसरी तरफ देखेंगे कि अमन वो अपनी माँ से कह रहा होता है कि मैंने जो देखा ना उसके बाद मुझे भी यही लगता है कि ये लड़की ऐसी ही है। पर इसकी दादी इन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़की वैसी ही होगी, ये इस घर की बहू है और मैं मानूंगी और जो भी रस्म होता है बहू के साथ वैसे ही होगा, जिसको मानना है ये माने, लेकिन मैं उसे मानूंगा ही। तो यहाँ पे इसकी दादी यही सब बात कर रही होती है। फिर हम आगे देखेंगे कि रोशनी हॉस्पिटल पहुँच जाती है और वहाँ पे अपनी अम्मी को देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है और वो रो रही होती है। उसे बस याद आता है कि उसकी निगाह का वो सीन, और वो रो रो के कह रही होती है कि माँ आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। और यहाँ पे वो बस यही सब सोच रही होती है और उसका ज़रा भी मन नहीं होता अमन के घर पे जाने के लिए। फिर यहाँ पे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी अम्मी ठीक हो गई है, बस कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना होगा और उसे मैं दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये सुनकर इसे अच्छा लगता है। फिर ये कुछ देर के बाद ये आ जाती है अमन के घर पे। जब वो घर के अंदर घुसती है तो वो लाइट ऑफ होता है। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे लाइट ऑन हो जाती है और रोशनी के सामने अमन होता है। और अमन रोशनी से कहता है तुम जो अपने घर पे करती हो ना वो यहाँ पे नहीं करोगी, यहाँ पे ये सब नहीं करना है क्योंकि ये एक अच्छी फैमिली का घर है। तो रोशनी कहती है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको क्या लगता है कि मैं अपने घर से नाच कर आई हूँ और मैं यहाँ पे ये सब करूँगी? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यही सब बहस हो रही होती है और यहाँ पे अमन पूरी तरह से रोशनी को गलत समझता है। तब यहाँ पे रोशनी कहती है कि अगर देखा जाए तो आप भी कोई सही इंसान नहीं हो, आप अपने आप को बोल रहे हो कि अच्छे फैमिली को हो। अगर अच्छे फैमिली को होते तो आप मुझे अपने घर से किडनैप करके मुझसे निकाह नहीं करते। और वही यही सब वो कह रही होती है कि कहते हैं कि आप भी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो और आप तो मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हो। तभी अमन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और जो रोशनी होती है ये बात कह के जा रही होती है। तभी अमन उसका हाथ पकड़ के उसके पास लाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं? मुझे तो लगता है कि तुम मेरे लायक नहीं है, मैं भी मजबूरी में मुझे शादी करना पड़ा तुम जैसी लड़की के साथ। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यही हो रहा होता है। तभी रोशनी यहाँ पे कुछ बोल देती है। फिर ये यहाँ से जाने की कोशिश करती है बाहर। तभी वो दरवाज़ा ऊपर नीचे कर देता है जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती है और उसे याद आता है कि उसके जो अमन के भाई बहन लोग सब बताई थी कि मेरे पास भी जादू है, मैजिक है। तो वो भी जादू करने की कोशिश करती है पर वो असर नहीं करता है। तभी यहाँ पे अमन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम अयाना हो, इसी वजह से मुझे शादी करना पड़ा, नहीं तो मैं तुम जैसी लड़की से शादी कभी नहीं करता। तो यहाँ पे ये कहता है। फिर ये लोग चले जाते हैं और अमन उसे ये भी कहता है कि देखो
आज से ऐसा कोई भी काम मत करना जिसकी वजह से मेरी फैमिली को सर झुकना पड़े, या फिर तुम वो जो नाच गाना करती हो वो भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो रोशनी कहती है कि आप मुझे क्या बोल रहे हो, आप तुम जब से मिले हो तब से मुझे परेशान ही कर रहे हो, अब से ठीक कर रहे हो। तो ये बात कह के यहाँ से रोशनी और अमन चले जाते हैं। फिर जब दूसरी तरफ हम ये देखने वाले हैं कि जो अदा थी वो बहुत उदास होती है और वो हर एक चीज़ सामान को जला रही होती है जो अमन ने उसे दिया था, और वो कहती है कि ऑलमोस्ट मेरी शादी अमन से होने ही वाली थी, पर एंड मोमेंट में मेरा उससे शादी नहीं हो पाया, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जो आग में सब कुछ जला रही होती है उसी आग से कुछ आवाज़ आती है और वो कहती है कि तुम अमन को पा सकती हो। तभी उसमें से एक पत्ता, जैसे पेड़ का पत्ता होता है, वो निकलता है, उसे पड़ती है, तभी वो जादू करती है, तब से बहुत सारा पत्ता आ जाता है और उसके सामने वो जो जीन होती है वो भी उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हें अमन मिल जाएगा, उसके लिए तुम्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी। तो वो कहती है कैसी कीमत? तो वो कहती है कि तुम्हें अमन और रोशनी को अलग करना होगा, इन दोनों को बहुत दूर करना होगा, तभी जाके हो सकता है। और तभी ये कहती है कि तब ये तो मैं अगर कर दूँ तो उसके बाद मैं उसकी पत्नी कैसे बनूँगी? तो वो कहती है कि तुम बस जीन को अपना ये जो रूह है वो दे देना, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा और मैं दूसरे दिन सब कुछ डिटेल में समझा दूँगी। फिर हम आगे देखेंगे कि अमन अपने रूम में होता है और वहाँ पे रोशनी भी होती है और ये दोनों यहीं पे दोनों कोई बैठ रहे होते हैं और अमन सोफ़ा पर जाकर सो जाता है और रोशनी को बेड पे शायद कहता है सोने के लिए, पर रोशनी सोती नहीं है, वो इस रूम में बैठकर एक जगह पे रो रही होती है और वो कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपनी अम्मी के पास जाना। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और कुछ ना कुछ बोल रही होती है और ये चीज़ देख रहा होता है बाजीगर। बाजीगर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इसकी ये हालत देखकर, तभी वो बाजीगर उसके पास जाता है और उसकी आंसू पोंछता है। फिर कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि ये वही सब बोल रही होती कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, इसने मुझे ज़बरदस्ती शादी की है, यही सब वो कह रही होती है। तभी यहाँ पे बाजीगर एक चॉकलेट लेकर आता है और उसे देता है। तभी रोशनी उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तो तुम्हें चिल चिल कह के बुला रहा था, लेकिन अब से नहीं मैं बोलूँगी। और वो कहती है कि मुझे अपनी अम्मी के पास जाना, यहाँ नहीं रहना है। तभी रोशनी जा रही होती, तभी देखती है कि अमन सोया हुआ है और वो ये देख के यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाती है। तो ये रहा ये साधु है जिनका आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।